नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसी तांत्रिक जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप इस तांत्रिक जड़ी बूटी की जड़ को अपने पास रख लेते हैं तो मित्रों, आप किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का आकर्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप इस तांत्रिक जड़ी बूटी की जड़ को अपने पास रखेंगे तो मित्रों, आपके घर में पैसे का ढेर लग जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं इस चमत्कारी तांत्रिक पौधे के बारे में। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी इस वीडियो में ऐसे तांत्रिक पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके आपको मैं 8 से ज्यादा तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय 8 से ज्यादा हैं। और दोस्तों, ये सारे के सारे प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी एवं दिव्य तांत्रिक जड़ी बूटी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो अभी आप मेरी वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह कोई साधारण बूटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी चमत्कारी रहस्यमय बूटी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, 100 में से 99% लोगों को नहीं पता इसका सही प्रयोग कैसे करते हैं तथा इससे कैसे हम जो है तांत्रिक प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे। और मित्रों, इस चमत्कारी तांत्रिक दुर्लभ औषधि का नाम है शंख पुष्पी। जी हाँ दोस्तों, शंख पुष्पी एक ऐसी चमत्कारी दिव्य जड़ी बूटी है, यदि किसी को मिल जाए तो मित्रों उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। यह जड़ी बूटी इतनी चमत्कारी है ना कि जैसे ही आप इसको सही समय पर प्राप्त कर लोगे ना, आपके हाथ में आते ही चमत्कार दिखाएगी। यदि आप इस जड़ी बूटी को किसी को दिखा दोगे ना, आपके पीछे पागल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यदि इसकी जड़ को आप यदि अपने घर में अपनी तिजोरी में रख लोगे तो दोस्तों भाई साहब, धन खुद चल कर आएगा। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है कहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो। मेहनत आपको निरंतर करते रहना है। जी हाँ दोस्तों, और कई बार हम कमाते बहुत लेकिन बचता कुछ नहीं है। कहीं बीमारी में लग गया, कहीं जो किसी और जगह लग गया, कहीं एक्सीडेंट में लग गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। दुनिया भर की समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन यह जो जड़ है आपके घर में पैसे को जो है मित्रों ऐसे खींचेगा ना कि आप खुद हैरान रह जाओगे, ढेर लगा देगा। और दोस्तों यही नहीं, आपके बुरे समय को भी अच्छे समय में तब्दील कर देगा। आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके अंदर जो नकारात्मकता भरी है उसको दूर करेगा। आपके अंदर एक हौसला को बढ़ाएगा। आपके अंदर जो इच्छा शक्ति मर चुकी है उसको प्रबल करेगा। इतनी चमत्कारी है तांत्रिक बूटी। जी हाँ दोस्तों, तो हम इसी के बारे में ही पूरी जानकारी देंगे और आपको इसी के बूटी के बारे में आपको 8 से ज्यादा प्रयोग बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमय तांत्रिक जड़ी बूटियों की जानकारी, तांत्रिक साधनाएं तथा सोने बनाने के प्रयोग, अनेकों प्रकार के रहस्यमय प्रयोग लाता रहता हूं। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस चमत्कारी तांत्रिक बूटी शंख पुष्पी के बारे में। मित्रों, शंख पुष्पी की जड़ बहुत चमत्कारी होती है। यदि शंख पुष्पी की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, शंख पुष्पी की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाकर इसे चांदी की डिब्बी में रखकर घर की तिजोरी में रख दें। जी हाँ दोस्तों, घर की तिजोरी में रख दें। यह धन और दौलत, जी हाँ दोस्तों, यह धन और दौलत का अंबार लगा देगा। यह धन और समृद्धि, यानी यह धन और समृद्धि को बढ़ाता है और यह धन और समृद्धि दायक है। पैसे से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत अद्भुत एवं रहस्यमय प्रयोग जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, यानी सम्मोहन शक्ति कैसे प्राप्त करें, आकर्षण शक्ति कैसे प्राप्त करें किसी को। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी आप अपने प्रति आकर्षण कर सकते हैं चमत्कारी तरीके से। किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन इसका एक तकनीकी तरीका है। पर कैसे,
इसी के बारे में हम आपको विधि विधान से बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस वीडियो को, जी हाँ दोस्तों, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि यह वो जानकारी है जो हम आपके लिए खोज करके पुराने तांत्रिक ग्रंथों से लाते रहते हैं, ताकि आप में से जो भी लोग हैं इसका सही प्रयोग करें। दोस्तों, चेतावनी है कि इस जड़ी बूटी का गलत प्रयोग ना करें, अन्यथा आपके साथ भी बुरा हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जी हाँ, क्योंकि जो तांत्रिक शक्ति होती है, यदि आप इससे किसी का भला करते हैं तो आपका भी भला होगा, ठीक है, और आप अपना भी भला कर सकते हैं। लेकिन किसी के साथ अहित करने का प्रयोग मत करिएगा, अन्यथा इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते भाई, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस सम्मोहन विद्या के बारे में और अद्भुत दिव्य जानकारियां जो आपको संसार में कोई नहीं बताएगा। जी हाँ, जड़ी बूटियां बहुत चमत्कारी होती हैं। यह जहां स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, वहीं इनके कई चमत्कारी प्रयोग भी प्राचीन काल से किए जाते रहे हैं। तांत्रिक कर्म में भी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा। किंतु समय की, जी हाँ दोस्तों, समय की रूपरेखा देखते हुए इसका अभाव कम होता जा रहा है, किंतु यह अभी भी जनमानस के प्रचलन में है। इसके चमत्कारी लाभ का अद्भुत प्रयोग है। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं इन सब पर विश्वास नहीं करते। इसका एक रीजन है, क्योंकि जिसको जितना ज्ञान होता है वह उतना ही जो है दोस्तों बात करता है, उतना ही समझता है। समझ रहे हो बात मेरी? तो दोस्तों, हम आपको यहाँ बताने जा रहे थे इससे सम्मोहन विद्या के बारे में। पूरी जानकारी देंगे आपको, सम्मोहन विद्या बताएंगे, आकर्षण विद्या बताएंगे, वश में करना बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इससे धन प्राप्ति प्रयोग तो हमने एक बता दिया, और एक अगला प्रयोग भी धन प्राप्ति का बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, भूत बाधा घर में ऊपरी हवा का नाश करेगा। जी हाँ दोस्तों, समझ रहे हो ना? यह शंख पुष्पी की जो जड़ है ना, इतनी चमत्कारी है ना। ये भाई साहब, ये शंख पुष्पी का अगर पौधा मिल जाए तो दोस्तों भैया इसको नतमस्तक कर लेना मिलते ही। दोस्तों, शंख पुष्पी का नाम अधिकांश लोगों ने सुना होगा। आयुर्वेद में शंख पुष्पी के पौधे को याददाश्त बढ़ाने वाला माना जाता है, यानी आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है ये। इस पौधे के रस से स्मरण शक्ति बढ़ाई जाती है कई गुना। जी हाँ दोस्तों, और इससे बहुत सारी औषधियां बनती हैं, यानी दवाइयां बनती हैं। किसके लिए? स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्मरण को, जी हाँ दोस्तों, स्मरण को याद बोलते हैं। जैसे कि याद करना होता है ना, तो ऐसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में स्मरण करना, ठीक है। और जो है दोस्तों, और नॉर्मल हिंदी में इसको बोलते हैं हम याददाश्त, ठीक है। तो यह औषधि याददाश्त बढ़ाने वाली है, यानी स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली है। आप कुछ भी भूल जाते हो भाई साहब, कुछ भी भूल रहे हो, जैसे कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हों या बड़ी चीज़ हो, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, आपको कुछ याद नहीं रहता, आपका माइंड चकराता रहता है, आपके माइंड में डिप्रेशन बना रहता है, चिंता बनी रहती है दुनिया भर की, तो भैया कुछ नहीं करना है। गाय का देसी दूध चाहिए, एक गिलास नहीं है तो 1 कप तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है आपको क्या करना है, शंख पुष्पी के पौधे को प्राप्त करना है, इसको प्रणाम कर लेना है, लेकिन शुभ नक्षत्र में इसको उखाड़िएगा, ठीक है। जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे नक्षत्र आते रहते हैं, उनमें भी तो आप जाकर के हिंदू कैलेंडर में देख लीजिएगा, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों इसके पाउडर का चूर्ण बना लीजिए, और इसके चूर्ण को, जी हाँ दोस्तों, 1 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास दूध में सेवन करना है। कब? सुबह शाम। और दोस्तों आप देखेंगे कुछ ही समय में भाई साहब, हफ्ते भर में आपको इसका जादू पता चल जाएगा कि यह औषधि कितनी चमत्कारी है। आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो जाएगी ना, आप हैरानी में पड़ जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए, अब हम बताते हैं अगला चीज, लेकिन बने रहिएगा, हम आपको सम्मोहन शक्ति बताएंगे लास्ट में, और इसके अलावा अन्य प्रयोग भी, भयंकर प्रयोग। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि तांत्रिक ग्रंथों में शंख, जी हाँ दोस्तों, शंख पुष्पी के पौधे को धन समृद्धि बढ़ाने वाला तो कहा ही गया है, किंतु ये आपके जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं, अनेक संकटों, भूत बाधा, प्रेत बाधा तथा ऊपरी हवा, जिन बाधा, इन सभी बाधाओं से छुटकारा आपको दिलाता है। तथा जो भी आपके बुरे ग्रह हैं, जब यह औषधि आपके पास आ जाती है, उनका जो बुरा प्रभाव है वो अच्छे में बदल जाता है। इस पौधे की जड़ को विशेष ग्रह योगों और नक्षत्रों में निकालकर प्रयोग किया जाना जरूरी है, नहीं तो यह लाभ नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, और यदि सही प्रयोग यदि आप कर लेते हैं, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, ठीक है, या फिर जो है पुष्य नक्षत्र हो गया, या फिर दोस्तों बहुत जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे नक्षत्र होते हैं,
ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, या फिर दोस्तों या फिर बुध नक्षत्र हो गया, ऐसे जो जो नक्षत्र आते हैं ना, ऐसे में आपको इस पौधे को उखाड़ना। कैसे? निमंत्रण दे करके उखाड़ना भैया। पहले इसको निमंत्रण दो, फिर इसको आराम से प्यार से जा करके प्रणाम करके इसे चुपचाप उखाड़ लाओ, और फिर इसकी जड़ को तिजोरी में रख दो और धन का अंबार लग जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए भाई, विश्वास तो करो एक बार। इसके बाद और इसकी जड़ को यदि आप तांबे की ताबीज में भर करके गले में धारण करते हैं तो आप शनि की ढैया से, राहु केतु ग्रह से बचे रहोगे। अगर आप पे कोई बुरा प्रभाव डालेंगे वो अच्छे प्रभाव में बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका हर काम सफल होगा, भूत बाधा नहीं सताएगी, और दोस्तों आपके किसी भी काम में रुकावट नहीं आएगा। और तो सबसे बड़ी बात ये कि लोग आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इसको लेकर के, जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ को लेकर के यदि आप लाल पत्थर मिल जाता है नदियों किनारे, तालाब के आसपास, या फिर दुकानों से खरीद सकते हैं। लाल पत्थर में इसकी जड़ को घिस करके अपने माथे पे तिलक लगाइए, और जिसके सामने जाएंगे ना वो आपके प्रति वशीभूत हो जाएगा, आपके सम्मोहन पास में बन जाएगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब लोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत चमत्कारी है। और दोस्तों यदि इसकी जड़ को, जी हाँ दोस्तों ज़्यादा नहीं, यदि इसकी जड़ को लेकर ला करके वशीकरण मंत्र के साथ, जी हाँ दोस्तों, वशीकरण मंत्र के साथ 1008 बार जप करके, और जो है फिर दोस्तों इसकी जड़ को जो है, जिसको आपको अपने प्रति सम्मोहित करना है, आकर्षण करना है, इसकी जड़ को जो है चुपचाप जा करके दोस्तों आप उसको जो किसी वस्त्र में लगा दीजिए, या फिर जो है मिला करके पेय पदार्थ, भोज पदार्थ में दे दीजिए। दोस्तों फिर देखिए इसका कमाल, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपके प्रति कितनी ज़्यादा उसको ले, मतलब आपके प्रति वो सम्मोहित हो जाएगा, भयंकर वाला। आई बात समझ में? और तो और दोस्तों अब मैं आपको अगला चीज़ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जो चीज़ें मैंने बताई हैं अपने आप में बहुत अद्भुत। शंख पुष्पी की जड़ को घिसकर प्रतिदिन तिलक करने से जातक का व्यक्तित्व आकर्षण बनता है, उसमें लोगों को सम्मोहित आकर्षित करने की शक्ति आ जाती है। ऐसा जातक हजारों लोगों की सभा को संबोधित करे तो सभी लोग ध्यान से उसकी बात सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। नेताओं और अभिनेताओं को यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए जो लोग राजनीति में हैं। शंख पुष्पी की जड़ को पूजा स्थल में रखकर नियमित रूप से पूजा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है, आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। और दोस्तों गुरुवार के दिन शंख पुष्पी के जड़ के 108 टुकड़े करें, ठीक है, और इन्हें हल्दी में अच्छे से लपेट लें। जड़ों का प्रत्येक हिस्सा हल्दी में अच्छे से रंग जाए। इस जड़ का ओम, जी हाँ दोस्तों, इस जड़ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से, जी हाँ दोस्तों, 108 बार जाप करने के बाद माँ पार्वती के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका विवाह हो जाएगा, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है बहुत सालों से। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी और उत्तम कन्या आएगी। विद्यार्थियों के लिए शंख पुष्पी की जड़ किसी चमत्कार से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो विद्यार्थी इसकी जड़ को अपने साथ लेकर परीक्षा देने जाते हैं उनके पेपर बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें परीक्षा में अच्छी सफलता मिलती है। इसमें, जी हाँ दोस्तों, इसे पास में रखने से मस्तिष्क उर्वर होता है और निर्णय क्षमता में सुधार होता है और मति भ्रम की समस्या दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतना चमत्कारी है। मैंने आपको सारे प्रयोग बता दिए हैं। और एक आखिरी प्रयोग, इसकी जड़ को लेना है दोस्तों, ध्यान रखिए। इसकी जड़ को जो मैंने आपको नक्षत्र बताया, इसकी जड़ को ला करके, जी हाँ दोस्तों, इसकी जड़ को ला करके चांदी की ताबीज में धारण कर लें। जी हाँ दोस्तों, चांदी के ताबीज में भरकर धारण कर लें। गले में धारण करने से राहु केतु शनि तथा 9 ग्रह बाधा आपको नहीं सताएगी और जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। जिसने भी आपके ऊपर कुछ भी करा रखा जादू टोना वो भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा, ऊपरी हवा है, तो इसकी जड़ को अपने मुख्य द्वार पर बांध दीजिए, लेकिन सिद्ध की हुई जड़ होनी चाहिए तभी काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसकी जड़ को बांध दीजिए। जड़ को बांधने के बाद दोस्तों आपको जो है प्रणाम करना है। आप देखेंगे कि आपके घर में सकारात्मक वातावरण बन जाएगा, जो भी ऊपरी बाधा है वो दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक विनती और है कि आप जो है अपने घर पर हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे भूत बाधा, प्रेत बाधा नहीं आएगी और भी कभी नहीं आएगी। इस प्रयोग को साथ साथ
इस प्रयोग को करने के साथ साथ आप हर मंगलवार जो है अपने घर में हर मंगल शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, जिन बाधा, कैसी भी बुरी शक्ति हो भाई साहब आपके घर में आने से थर थर कांपेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बार यह प्रयोग करिए और सभी ग्रह बाधाएं नष्ट होंगी। एक बार करके तो देखिए भाई, कल्याण होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहें। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।